55 देश भी मिलकर खड़े हो जाएं तो भारत के 20 सैनिकों का मुकाबला इस अकेले भारत के साथ कोई नहीं कर सकते। अपने बच्चे की संगत में है, कौन से अब्दुल्ला के साथ बैठते हैं, आपकी बहन बेटी पत्नी कहाँ बैठती है, जरा ध्यान रखिए कि अब्दुल्ला के चक्कर से बचिए, लव जिहाद से बचिए। इस देश पूरी दुनिया के मुसलमान एक हैं। अगर नुपुर शर्मा के समर्थन में 100 करोड़ हिंदू समाज खड़ा हो गया तो आपके लिए बहुत कठिनाई हो जाएगी। ये मोदी सरकार हिंदुओं की सरकार है, इसलिए इसका विरोध करके जगह जगह इस प्रकार की घटनाएं करके, या औरंगजेब शाहजहां के वंशज है ये, और यहां से इस पवित्र मंदिर के प्रत्येक भगवान को देख लीजिए कि किसके हाथ में कौन सा शस्त्र है। या औरंगजेब शाहजहां के वंशज है ये। तो आपने हनुमान चालीसा पढ़ी, संकट कटे मिटे हर सब पीरा, जो तुम्हारे हनुमत बलबीरा। कोई भय मन में ना रहे, भय को वहीं जा हनुमान चालीसा पढ़ी छोड़ दो, और यहां से इस पवित्र मंदिर के प्रत्येक भगवान को देख लीजिए कि किसके हाथ में कौन सा शस्त्र है। ये शस्त्र आत्मरक्षा के लिए है, जो अपने शास्त्र को, अपने विज्ञान को, अपने नियम को, अपनी अच्छी बातों को दुनिया को थोपते हम नहीं है। लेकिन ये याद रखो, इतिहास ये बताता है कि शास्त्र की रक्षा जब तक हो सकती है जब आपके दूसरे हाथ में शस्त्र हो, आप अपनी रक्षा करने में समर्थ हो। मेरे पुरखे भी पाकिस्तान से आए थे, मेरे दादा कहते थे बहुत बड़ी हवेली थी, ये था वो था, लेकिन जब भग के आए, अपनी जान बचा के आए, तो एक कमीज और एक सलवार ये पहनी, और कुछ नहीं था मेरे पुरखों के पास। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि वो तो 75 साल पुरानी घटना थी। आजादी का हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, कहीं ऐसी घटनाएं फिर इस देश में दोबारा इनकी पुनरावृत्ति ना हो। अगर हम जगे नहीं और हम अपनी हनुमान जी से ये प्रेरणा ना ली तो ये दोबारा पुनरावृत्ति हो सकती है। श्रीमान बचेती जी ने बताया कि किस प्रकार ये मोडस ऑपरेंडी है उनका, धोखा देकर, घात देकर प्रतिघात करना, मारना, ये उनकी फितरत है। लेकिन ये तो आपको ये देखना पड़ेगा आखिर इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे की मानसिकता क्या है। मानसिकता ये है कि हर बारी मारते हैं और फिर कहते हैं कि ये नुपुर शर्मा की इसमें का कारण है। आज इंग्लैंड हार गया तो भी नुपुर शर्मा का कारण, कहीं एक्सीडेंट हो गया 10 लोग मारे गए, नुपुर शर्मा ने बोली थी इसलिए एक्सीडेंट हो गया। ये मूर्खता है। ऐसी जिहादी मानसिकता जो प्रारंभ से चली आ रही थी वो अभी तक चली आ रही है। वो मानसिकता क्या है कि हम औरंगजेब शाहजहां के वंशज है, ये ताजमहल और ये सब है। अरे मूर्खो, यहाँ पे ताजमहल है तो कारीगर हमारे बनाने वाले थे। सऊदी अरब में ऐसा ताजमहल क्यों नहीं है? इराक ईरान में क्यों नहीं है? वहां खाने को रोटी नहीं मिलती, ना पहले थी ना पे तेल पियोगे क्या? तो मानसिकता यह है कि हम गजवा हिंद हैं, औरंगजेब के हैं, इस देश में शासन करना चाहते हैं। इस प्रकार की मानसिकता के दिन जो मध्यकाल था वो समाप्त हो गई। इस देश में शासन चलेगा संविधान का। यह मानसिकता है कि हमारा राज चलेगा। उनको लगता है कि ये मोदी सरकार हिंदुओं की सरकार है, इसलिए इसका विरोध करके जगह जगह इस प्रकार की घटनाएं करके दहशत देना। लेकिन हनुमान भक्तों, क्या हिंदू समाज ऐसी दहशत में आने वाला है? बिल्कुल नहीं। लाखों करोड़ों लोगों का बलिदान देने पर भी आज हिंदू समाज जो है, पिछले 1000 साल से हम बलिदान दे रहे हैं तो भी समाप्त नहीं हुआ। आज भी हम दुनिया के अंदर इस शक्तिशाली देश के रूप में उभर रहे हैं, ये इनसे पच नहीं रहा है। इसके लिए बंधुओं, उनको हम अगर इकट्ठे रहेंगे, अपनी मानसिकता, अपनी दृढ़ता दिखाएंगे तो उनकी ये जो गजवा हिंद की निशानी है वह दूर होगी। दूसरा, वो कहते हैं कि नहीं, सब चीज हमारे धर्म के हिसाब, इस्लाम के हिसाब से चलेंगी। ये पुरानी मानसिकता है, ये संभव नहीं है इस देश में। इस देश में शासन संविधान का चलेगा, इस्लाम का नहीं चलेगा। वो पुरानी सोच है, उसको भूल जाइए। नहीं भूलेंगे तो आप बहुत कष्ट पाएंगे। काफिर जो हमारे धर्म को नहीं मानता वो काफिर है, उसका सर कलम करना आप सोचते हैं कि आपके संविधान, आपके धर्म में लिखा है। बंधुओं, अगर ये कहीं दूसरों के संविधान में या दूसरों के धर्म में भी अगर उन्होंने भी यही रिएक्शन दिखाया तो क्या करेंगे? अगर नुपुर शर्मा के समर्थन में 100 करोड़ हिंदू समाज खड़ा हो गया तो आपके लिए बहुत कठिनाई हो जाएगी। इसलिए अपनी मानसिकता को बदल दीजिए। और दूसरा, उम्मा इस देश से नहीं है, इस देश पूरी दुनिया के मुसलमान एक हैं। ये सोच को बदलिए, अपने आप को परिवर्तन कीजिए, वरना समय आपको परिवर्तन कर देगा। सीरिया, इराक, ईरान, आप जहां जाए वहीं पिटाई हो रही है। अमेरिका में जाने पर भी सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं, ऐसी चेकिंग होती है। इंग्लैंड, अमेरिका, चारों तरफ आपका नाम बदनाम हो चुका है। इस बात को समझ लीजिए। ये जो मानसिकता है इसको छोड़ दीजिए। उम्मा नहीं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। भगवान राम ने क्या कहा शिवलिंग का निर्माण करते हुए? आप शिवलिंग को
मैंने रेडियो टीवी पे मैंने अपनी कानों से और आंखों से देखा है कि वो बार बार कह रहा था, अरे ऐसे शिवलिंग राष्ट्रपति भवन के बाहर है, हर गली मोहल्ले में है, वो फुहारों को शिवलिंग बता रहा। हमारे शिव को, भगवान शिव जो इस सृष्टि के ब्रह्मा विष्णु में सृष्टि को बनाने वाले और संहार करने वाले, चलाने वाले त्रिनेत्र है, उनका इस प्रकार का घोर अपमान करते हैं, फिर भी हिंदू समाज सहता है। ये मानसिकता भी हमको भी छोड़नी पड़ेगी, हमको इसका प्रतिकार करना पड़ेगा, उनको ये बताना पड़ेगा कि आपकी गलत बातों को अब और हम सहन और बर्दाश्त करने वाले नहीं है, उम्मा नहीं है। आप हर जगह दुनिया में जा रहे हैं, अगर आपको इस धरती से, इस धरती का अन्न जल खाया है तो इसी के लिए। भगवान राम ने क्या कहा, भगवान राम की पूजा करते हैं, उन्होंने धर्म का भी महत्व नहीं दिया। उन्होंने क्या कहा, लक्ष्मण स्वर्णमयी लंका अपी न रुच्यते जननी जन्मभूमि दे स्वर्गादपि च गृहीत। मुझे मेरे देश की जन्मभूमि जो है वो सबसे प्रिय है, धर्म से भी। इसलिए हमारा क्या है, धरती माँ से अटूट नाता है, इसका अन्न जल खाकर हम बड़े हुए हैं। ये धर्म भी हमारा वही है, भारत माँ की रक्षा करना हिंदुत्व है, भारत माँ की रक्षा करना यही हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म ने हमें यही पाठ पढ़ाया है, हमें दुनिया का नहीं हमें लेना देना है, इंग्लैंड हो या इंग्लैंड माता हो या अमेरिका हो या इराक ईरान हो। अगर इस देश के ऊपर कोई आंख उठाएगा तो हमारा दुश्मन है, उसका हम विरोध प्रतिरोध करेंगे, ये भावना लेकिन उनमें नहीं है। उनको इस भावना को छोड़ना पड़ेगा। ये 3 प्रकार की भावनाओं को छोड़ें कि बंधुओं वो समय निकल गया। आज हिंदू समाज संगठित होकर खड़ा हुआ है और देश के अंदर वो परिवर्तन जो बचपन से हमने कभी सोचे नहीं थे वो परिवर्तन हो रहे हैं, वो हजम नहीं हो रहे, इसलिए इस प्रकार की घटनाएं कर रहे हैं। लेकिन जब पिटाई होती है तो फिर बहुत तेजी से बोलते हैं कि नहीं इसमें नुपुर शर्मा का दोष है। नुपुर शर्मा के दोष की बताने वाली मानसिकता वो भी यही थी। वही राशिद नाम के गुंडे ने जो स्वामी श्रद्धानंद जैसे महात्मा का कत्ल किया वही मानसिकता थी। माशे राजपाल का कत्ल किया वही मानसिकता थी। हर जगह ये गजनी गौरी और शिवलिंग और सोमनाथ से लेकर संघर्ष चला आ रहा है। आप इसको सोच रहे हैं, पत्रकार महोदय पूछते हैं ये क्या हो रहा है? अरे क्या नहीं हो रहा बंधुओं, जरा इतिहास का अध्ययन करो। ये तो सोमनाथ से लेकर उससे पहले तक ये गजनी मानी है और अब तो अंतिम चोट की बारी है। इसलिए सभी इकट्ठे हो, मंदिरों में जब घंटनाद हो, मंगलवार को हनुमान चालीसा हो तो शत्रु के हृदय कांप जाए, भयभीत हो जाए। हिंदू समाज की शक्ति देखकर लाखों करोड़ों की संख्या में है। अगर फूंक भी, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था इस अंग्रेजों को अगर हम पेशाब भी कर दें तो बह जाएंगे, बाढ़ आ जाएगी। इंग्लैंड के अंदर इतनी जनसंख्या है। अपनी शक्ति को पहचानिए, हनुमान की तरह अपनी शक्ति को पहचानिए। भगवान राम ने हनुमान को यह नहीं कहा था कि लंका में जाकर क्या करना है, कुछ बताया नहीं था। ये कहा था जरा सीता माता की खोज लेकर आओ। बाकी का काम हनुमान जी ने अपनी बुद्धि चातुर्य से जो करना था करिए, कर दिया। आप भी हनुमान जी की तरह इकट्ठे हो जाए, प्रण कर लें। अपने बच्चे की संगत में है, कौन से अब्दुल्ला के साथ बैठते हैं, आपकी बहन बेटी पत्नी कहां बैठती है, जरा ध्यान रखिए कि अब्दुल्ला के चक्कर से बचिए, लव जिहाद से बचिए। ये लोग हमारे उसकी बात करते हैं। अगर आज हमने आर्थिक बहिष्कार भी कर दिया तो जीना मुश्किल हो जाएगा। तो बंधुओं, आज के दिन प्रण करें कि हम सचेत रहेंगे। अपने परिवार को, अपने अड़ोस पड़ोस में कोई भी हिंदू माँ बहन बेटी को कोई बुरी नजर से देखेगा तो तुरंत उसकी सूचना आप दीजिए और सारे लोग इकट्ठे होकर उसका प्रतिकार कीजिए। अपने बच्चों को बताइए, कोई शिवाजी, महाराणा प्रताप, भरत, गुरु गोविंद सिंह, ये तो गुरु गोविंद सिंह के भी हथियार हैं, उनके बच्चों के हथियार हैं, छोटे छोटे बच्चों के। ये वही मानसिकता है पत्रकार महोदय जी, ये वही मानसिकता है। इसका प्रतिकार नहीं करेंगे, अगर देशभक्त नहीं है, अगर गलत काम किया है अगर हमने, तो सबसे पहले गुरु गोविंद सिंह जी ने गलत काम किया है, गुरु नानक देव जी ने गलत काम किया है, सभी महापुरुषों ने गलत काम किया है, तो हम भी गलत काम कर रहे हैं। इस मानसिकता को छोड़ दीजिए और हिंदू समाज जो है अपने शक्ति को पहचान ले। भारत माँ की सेवा, भारत माँ की जो पूजा है, विश्व वंदनीय बनाना है, उसका ये समय आ गया है। आप ये मत सोचिए कत्ल हुआ है, ये हम सब लोगों के लिए एक प्रण का संकल्प दिवस है। आज के दिन हम संकल्प लेके जाएं कि इस प्रकार जो कन्हैया और उमेश जी के साथ हुआ उसकी पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे और उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये संकल्प लेते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं, ऐसी स्थिति देश के अंदर, ऐसी हिंदू शक्ति का निर्माण करेंगे कि कोई ऐसी अजय शक्ति का निर्माण करेंगे क्योंकि सोच भी ना पाएगी। इस तरह मुझे आंख उठाकर देखनी है। इस प्रकार आज और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ये जो अमेरिका, ये जो इराक ईरान से और औरों से सलाह मांग रहे हैं, सलाह वो हेल्प मांग रहे हैं, उन देशों की हेल्प का मुझे पता। 55 देश भी मिलकर खड़े हो जाए तो भारत के वीर सैनिकों का मुकाबला इस अकेले भारत के साथ कोई नहीं कर सकते। 300 रुपए का पेट्रोल हो गया है, पेट्रोल को चाटना पड़ेगा, पेट्रोल में नहीं, गाड़ी में नहीं डाल पाएंगे। ये स्थिति है वहां पे। अभी कुछ दिनों के अंदर पाकिस्तान का क्या हाल होने वाला है, सो में अपने बोझ से वो समाप्त होने वाला है। आप देखना क्या होगा।
वो भारत की शरण में हो तो हमें कह रहे हैं कि आप हमसे बात करिए, हमको अनाज दीजिए, खाने के लिए गेहूं नहीं है, रोटी नहीं है। तो ये स्थिति पैदा हो गई है। लेकिन आज से ये प्रण करिए, संकल्प करिए कि किसी प्रकार का हिंदू समाज के अंदर भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच को आज से ये यही तिलांजलि देकर जाएंगे। यही संकल्प है उमेश और कन्हैया जी के प्रति, यही सच्ची। राजस्थान सरकार ने जब मुआवजा दे दिया है और बात कर दी है नौकरी की, तब अब जरूरत क्या पड़ी इसकी? क्या किसी की हत्या का मुआवजा से और धन से आप खरीदना चाहते हैं? किसी की हत्या को आप धन से और पैसे से खरीदना चाहते हैं? बल्कि राजस्थान सरकार, ऐसी सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए जिसके राज्य में अनेक प्रकार की घटनाएं हुई हैं और वह सरकार विफल रही है। भाजपा राज्य में भी तो घटनाएं हो रही हैं। हाँ जी, भाजपा के राज्य में भी तो, उत्तर प्रदेश में भी तो घटनाएं हो रही हैं। कहाँ हो रही हैं? उसको अगर कोई घटनाएं होती है तो उसका प्रतिकार किया जाएगा। हम बिना प्रतिकार के काम नहीं मानने वाले नहीं है। जिस तरह से आगरा में एक 6 साल की बच्ची को बलि के नाम पे गला रेत दिया जाता, उसके लिए क्या कहेंगे? तो ये धर्म के नाम पे किया गया क्या? अगर जो भी हत्या हुई है वो गलत है। हम तो कह रहे हैं हत्यारों को फांसी देनी चाहिए, चाहे आगरा हो या राजस्थान हो। तो आस्था के नाम पर तो वहाँ भी काम हुआ राजस्थान में। किसका? आस्था के नाम पर। आस्था के नाम पे किस बात का हुआ? आस्था तो जिन्होंने करी है उनसे पूछे ना कि उन्होंने आस्था के नाम पे कत्ल किया है। ये तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो नुपुर शर्मा है ना। कौन है? नुपुर शर्मा। नुपुर शर्मा नहीं है। ये जिहादी और इस्लामी मानसिकता है जो जिम्मेदार है। ये जिहादी और इस्लामी मानसिकता जिम्मेदार है। अब उन्होंने कहा था कि नबी के साथ में गुस्ताखी माफ नहीं होगी। किसी ने किसी के बारे में नहीं कहा। आप